हेलो एवरीवन, नमस्कार है आप सभी को। मैं हूँ बादल और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और आज का जो टेस्ट आया हुआ था लाइव मॉक टेस्ट, उम्मीद था आपने वो दे दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो डेफ़िनेटली आप हमारे साथ दे सकते हैं। क्योंकि हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं एक और लाइव मॉक टेस्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएससी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये ऑल इंडिया एसएससी कन्क्वरर मेगा लाइव टेस्ट ये आपको दिख रहा है। तो बिफोर स्टार्टिंग एक बार मैं स्क्रीन मार्कर यूज़ कर लेता हूँ और थोड़ा-सा 2 सेकंड दीजिए टाइम। चलिए, आ गया है स्क्रीन मार्कर। चलिए, ये हम लोग करने वाले हैं ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम कन्क्वरर मेगा लाइव टेस्ट। यदि आप हमारी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद में भी देख रहे हैं फिर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारे इस चैनल को मत देखिएगा भाई, क्योंकि आई जेनुइनली मैं बोल रहा हूँ दिल से कि आप लोगों की सपोर्ट के बिना यहाँ तक पहुँच पाना, 4K तक पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से आप इस चैनल को ग्रो करवाइए और धीरे-धीरे आप देखते रहिएगा कि इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है वो बिल्कुल जेन्युइन और फैक्ट रहता है एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस चैनल को ग्रो करना और जो भी इस चैनल पे अभी देख रहे हैं ना, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को सॉरी इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस लाइव टेस्ट को और फिर देखते हैं कि कैसे क्या स्थिति रहती है अपनी, क्योंकि ये टेस्ट आपका आज ही आया हुआ था, ठीक है? आज ही आया था और उम्मीद है ये कल तक ये टेस्ट रहेगा। तो अभी देखा नहीं है कि कब तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है? लेकिन, लेकिन जब देना है तो दे देते हैं अभी, क्योंकि अभी फ्री हुआ हूँ और कुछ दिनचर्या वाला काम को लेके उसके बाद फिर अभी इस लाइव टेस्ट को देते हैं। फिर कल से जैसे कल से एक और नए अंदाज में हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं, नए आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी को। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमें और एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन बचा है तो क्यों ना अपने तैयारी को बहुत जल्द और भी ऊँचाई पे ले जाने के लिए जो भी काम बन पाता है, वो ज़रूर कर पाएँगे हम लोग, ठीक है? चलिए, चाहे वो लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो, जैसा भी हो हम करेंगे, ठीक है? और यदि आप हमारे इस चैनल पे होंगे तो आपको पता होगा कि लगातार हम शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रहे हैं, टू डू लिस्ट का। जैसा कि आज के बारे में हमने बताया था कि 2D, 3D एंड ट्रिगोनोमेट्री का जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री का जो फ़ॉर्मूला होता है ना मैथ्स का, वो रिवीजन के लिए हमने आज का लिस्ट लिखा था, ठीक है? इसी तरह से इसी तरह से हम कल का यदि टुमारो का यदि बात करेंगे तो वो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा टू डू लिस्ट, क्या-क्या करना है। ना केवल मैथ्स बल्कि आपको इंग्लिश एंड जीके ये तीनों टॉपिक का आपको टू डू लिस्ट आपको मिल जाएगा कल, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन यूट्यूब आपको भेज सके, समय पर, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं अपन और चलिए भाई, बहुत देरी हो गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहले अपन रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नवनीत ने क्या कहा कि वह मेरी बहन है? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नवनीत ने क्या कहा? वह मेरी बहन की माता की बहन है। अच्छा, तो वह महिला नवनीत से किस प्रकार संबंधित है? यह महिला नवनीत से क्या लगेगी? नवनीत की क्या लगेगी? माँ, माँ की बहन तो मौसी लग जाएगी ना? आगे बढ़ते हैं। क्या? 1 सेकंड। वह मेरी बहन की माता की बहन है, सही है। नेक्स्ट। आर टी की माता है, किसमें पता चलेगा? आर भागा का मतलब क्या होता है भैया? पत्नी है। आर पत्नी है ए की और प्लस का मतलब क्या होता है? भाई है। एस का माइनस का अर्थ क्या है? पुत्र है। एस पुत्र है। एल एम का पुत्र है। एस पुत्र है। ठीक है, ये तो गड़बड़ है। चलिए यहाँ तक तो गया। इनटू का मतलब क्या आता है? कि एल एम का पिता है।
ये पिता है किसका? एस का। और एस इंटू टी का मतलब क्या आता है? एस पिता है किसका? प्लस है ना, एस भाई है ना, एस भाई है टी का। तो आर माता है टी की। ये तो सही जा रहा है। आर भागा ए भागा का मतलब हो जाता है पत्नी है ए की, इंटू का मतलब हो जाता है एल एम का पिता है, ये पिता है एस का और एस भाई है। ये तो आ रहा है आर टी का भाई है, आर टी की माता है, ये तो सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो आपका क्वेश्चन इंग्लिश में करेंगे भाई, बिना किसी देरी का। सम मैंगोज आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स। सम मैंगोज आर ग्रेप्स, मैंगोज आर ग्रेप्स। नो ऑरेंज आर मैंगो, ऑरेंज मैंगो नहीं, गलत हो जाएगा। नो ग्रेप्स इज मैंगो, ग्रेप्स इज मैंगो। सम और नो का आ रहा है ना, कंक्लूजन आ जाएगा एक और थ्री, इधर और आ जाएगा क्या? ठीक तो लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। 6 दूनी 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 दूनी 28। कैसे? 6 12 24, 12 6 24 10, 34 7 8 16 दूनी 32, नहीं 4 दूनी 8। अच्छा, 7 से 14 से 28, सिंपल नहीं दिया है ये सिंपल नहीं दिया है। 6 दूनी 12 दूनी 24, 14 14 दूनी 28। दोनों का गैप क्या क्या किया? इक्वल गैप किया है। 9 7 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा गलत है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे भाई? 12 तिया 36 आ जाता है। 28, 4 4 12, 2 1 3 1 4, 2 6 6 36, 7 6 42, 9 6 54 में तो गड़बड़ हो जाएगा। 16, 4 6 24, 9 6 54। बात के लिए छोड़ते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं। या डब्ल्यू 14 3 17 3 20 3 23, 20 आ जाएगा टी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई। अपन आगे बढ़ते हैं। 14 3 17 3 20 3 23 3 26, ठीक है, आगे बढ़ो भाई। ओके, अंग्रेजी शब्द को दिखाया जाएगा सही क्रम। चलो भाई, 5 आ गया, 2 1 3, 1 2 3 में देख लेते हैं। METH, METH, METR, ये तो गया भाई। एच आ गया, एच के बाद ए आ जाएगा ना, तो दो आएगा। 5 के बाद दो और एक सही है, 3 और 4 में देख लेते हैं। METRRRI आएगा पहले, 3 आएगा। 5 2 1 4, 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4, ये सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए। 7 व्यक्ति, ठीक है, सम्मुख। 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 7, जी के बाएं केवल दो। चलो भैया। ए और एफ के मध्य दो। चलो भैया, ये भी मान लिया हमने। ए एफ के बाएं बैठा है, ये भी सही है भैया। डी एफ के निकटतम दाएं बैठा है, एफ के निकटतम दाएं बैठा है डी। चलो, केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा है, ये भी सही बात है भाई। एफ और डी इधर ले लेते हैं, एफ के बाएं दूसरा हो गया, 1 2 तीसरा ए हो जाएगा। ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई यहाँ आ गया। ई और ए के मध्य कितने व्यक्ति हैं? सॉरी, ई और 1 2 3 4 5 व्यक्ति है यार। एफ के दाएं, एफ और ए के बीच में दो, 1 2 3, ठीक है। ई और एफ के बीच में, सॉरी, ई और ए के बीच में ना 1 2 3 4 5 व्यक्ति है भैया। ठीक करो, आगे बढ़ो। रूस रूबल म्यांमार का क्या आता है? पेसेटो क्या बियाट दिरहम, म्यांमार। म्यांमार का क्या पार्ट? देखते हैं इसको बाद में, ठीक है। मैक्स का कोड क्या आएगा? यू आर टॉल, योर वर्कआउट डेली। मैक्स का ना, डेली वर्क आउट मैक्स यू टॉल। यू टॉल इधर आ गया, ला डा माँ गया, ला गया, ठीक है। यू टॉल गया, डेली वर्कआउट मैक्स, डेली वर्कआउट। लापा का आ गया, का गया तो बच गया जा, तो भैया जा। आयत परिधि, देखिए परिधि वृत्त का आता है, आयत का परिमाप आता है ना। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। 24 150 दूनी 100, ठीक है। 36 दूनी 72, 72 गुना
नहीं, ऐसे नहीं जाएगा ये। 26 26 676, और ये क्या आ जाता है, 24 24 576, डिफरेंस ये आ गया। 36 का आ जाता है क्या, 32 का 1024, और 36 का 35, तीन तिया 9, चौथा का 36, चौथे का 18 दूनी 36, छो तीन 9, तीन 9 तीन 12, 96 आ गया ये तो भैया। दो, और ये 7, 272, ये सही है। 24 24 576, 18 18, 324, दो आने से गलत हो गया। 17 17 19 19, 361, 17 17, 289, ये तीन आ जा, 9 2 11 आता है यार। और यहाँ पे क्या आ गया, 15 8 7 15, 72 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ो। CBR 18 17, क्यू आ गया। PS 3 2 5, 3 2 5, डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी भी सही है भैया। 18 17 9 8, MB आ गया। और S 18 कम किया, एक कम किया, एस में आर आ जाएगा ना भाई यहाँ पे। तो QHM बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, 4 5 6, सी का अर्थ क्या आ जाता है, -2 3 6, डी का अर्थ क्या आता है, भागा। तो ए का +14, बी का आता है गुणा 1। तो दो 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 अठे 16, और यहाँ पे 14 आ जाता है। यूनिट प्लेस लेके जा सकते हैं क्या। 4 6 4 10 में से 8 गया, 2 आ रहा है, यही तो आंसर आ रहा है भाई। 6 4 10 में से 8 गया तो 2 आएगा ना, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 5 2। आगे क्यों करें भैया। चलो भैया, ये इधर आ गया 2, ये तो गलत हो गया, ये 2 इधर है। दो 2 4 6 8 10 कैसे आ जाएगा, ये गलत है भैया, है ना। 2 4 6 8 ये सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, G-CP-SC, G-CP-PSC। देखो, ऐसा कहीं लग रहा है क्या। PS, देखिए यहाँ पे G आ गया, G के बाद क्या आएगा। अच्छा, B दे दिया है, GBC। C के बाद क्या आएगा यहाँ पे, P। CPPSC। देखिए, GB आ गया, CPPSC, फिर GBCPPSC, यानी BPSG नहीं है। BPSG ये गलत हो गया, BPSG ये दिख रहा है, BPSG, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, आगे बढ़ो। 1 मिनट लग गया। ओके। PLANET है ना, प्लेनेट। PGORUZ है। क्या कर सकते हो आप, ये बताओ यहाँ पे। 20 8 28, 3 1। ये इधर आ गया। और क्या कर सकते हैं, 16 2 18, 21, 16 10 26 9। AB 7 5 12, इस तरह से किया है क्या। बात के लिए छोड़ते हैं इसको, ठीक है, आगे देखते हैं। 22 23 24, 12 13, तो 15 आ रहा है ना, 23 2 25, 22 23 25, ठीक है। 22 23 25, 17 2 19 आ रहा है, A 20 D आ रहा है, और 3 जोड़ा यहाँ पे, 12 15 3 18, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आगे बढ़ो। ये आकृति किसमें नहीं थे भाई, ये तो सिंपल दिख रहा है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ये वाली आकृति है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ा जाए ना। भूकंप, आपदा, सूखा, इंग्लिश देखते हैं एक बार। अर्थक्वेक, डिजास्टर, ड्राउट। डिजास्टर के अंतर्गत दोनों आ जाएगा ना। चलो आगे बढ़ो। व्युत्क्रम वर्ण श्रृंखला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां वर्ण कौन सा होगा? व्युत्क्रम उल्टा कर दिया, ठीक है। इधर से आ गया जेड। जेड से लेके इधर आ जाएगा वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, टी, क्यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। इसी तरह से है। तो 12वें अक्षर के दाएं 8वां वर्ण क्या आएगा? 12वें के दाएं 8वां तो आ जाएगा 12, 8, 20। 20वां का उल्टा क्या आ जाता है आपका? कि जी आ जाएगा यहाँ पे। क्या बोलते हो? कर ही ले क्या? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यार वही तो हम कर रहे थे, कंफ्यूजन था, तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है आप में भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्यों गर रहा भाई यहाँ पे हमें? अरे यार कुछ तो गर गया यार हथेली पे। बैटर को ये लिखते हैं BAT। यहाँ देखिए BATTER है ना। तो TERTAB लिखा है। BAT, फिर TER को यहीं लिख दिया है TER, ठीक है। गॉट, GOTHAM, ठीक है। आइसमैन, ICE, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ICEMAN। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 11 से 15 से 78 कैसे गया? 12, 18 और ये 90 कैसे गया? ये बताओ आप। नहीं नहीं, यही बताओ आप। 12, 8, 30, 12, 18, 30 गुना 3 किया है, ठीक है। 26 दिया 78 आ जाता है, 361, ठीक है। 17, 12, 29 दिया 87 आता है, गलत हो गया। गलत हो गया। 9, 3, 12, 2, 1, 3, 32 दिया 96 आ जाता है, ये तो सही है। सही है तो टिक करके आगे बढ़ो, तो क्या कोई दिक्कत? किलोक से क्वेश्चन है, इंग्लिश में करो भाई, है ना। चलो। ऑल डॉट्स आर पॉइंट, ऑल पॉइंट आर स्पॉट, सम स्पॉट आर डॉट, सम पॉइंट आर डॉट्स, पॉइंट आर डॉट्स, ये बिल्कुल सही है। दोनों कंक्लूजन फॉलो करेगा, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज है आपका, दर्पण प्रतिबिंब कैसे होगा? ये इधर है, इधर गलत हो गया, गलत हो गया। चलो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं अपन। कोई दिक्कत नहीं है भाई, थर्ड और फोर्थ में देख लेते हैं। ये इधर आया, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। चलो भाई। चलो। 1 से 2, 6, 7, 21, 22 और ये 66, 67 कैसे जा रहा है? आगे क्या जाएगा? 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 7, 21, तो 18, 2, 20, 201 आ जाएगा यहाँ। आगे बढ़ो। ओके। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन छोड़ा यार, अपने आप पे शर्म आनी चाहिए भाई हमें। रूस का रूबल होता है, म्यांमार का दिरहम नहीं आएगा। बात क्या? पेसेटो, म्यांमार का पेसेटो आना चाहिए मेरे हिसाब से। फोर्थ में ये छोड़ा था यार, कुछ तो शर्म कर लो भाई। ये कैसे छोड़ रहे हो तुम? पोजीशन वो तो नहीं आ रहा है। 12, 6, 18, 18, 6, 7, 18, 6 प्लस 21 प्लस 7 आ रहा है। अच्छा। 14 के 15, 16, 9, 6, 9, 25 और 25 और 9, 36, ये तो आ रहा है भाई साहब बिल्कुल। 16, 9, 25 और ये 9 जोड़ दिया ना इसमें। 25, 9, 5, 14 आता है, या 36 कैसे कर दिया तुमने? गलत कर दिया ना। 10, 4, 14, 34 आ रहा है, गलत है यहाँ पे यार। बाद में छोड़ते हैं, बाद के लिए रखते हैं यार इसको। 16 नंबर। अरे ग्राउंड का GROUND है ना, ग्राउंड को EIQSWA।
सैटर्न SATURN 7 में से 6 गया और 19 में से 6 गया तो बाद के लिए छोड़ते हैं भाई। जनरल अवेयरनेस में हमारे शहरों और राज्यों की सहायता करने के लिए अटल कार्यक्रम अमृत है ना 2.0 दिशा निर्देश दिया है, ये जल सुरक्षित को लेके है, ठीक है। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी से जोजिला लद्दाख जास्कर कलेजा पर जास्कर है ये। हर्षवर्धन पुलकित द्वितीय के बीच किस नदी पे युद्ध हुआ था? नर्मदा शायद है क्या? कांग्रेस की क्षेत्र में अपने लक्ष्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929। शंघाई हो जाएगा भाई ये सब आना, यानी पैसा रहेगा तब तो आएगा, सब आएगा, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? दादा भाई नेहरू जी होगा। यस। संशोधन में 2006 में, ठीक है, निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण। 92 हो गया आपका वो भाषा को लेके, ठीक है। 93 86 तो आप समझ ही रहे हैं क्या चीज का ये। 93वां संविधान संशोधन बिल भी थे, करेक्ट। 15वें तीर्थकार धर्मनाथ से संबंधित प्रश्न स्किप करेंगे, नहीं पता। राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और इंटरवोटर नहीं पता यार। स्टंपिंग या क्रिकेट से संबंधित है आगे। संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? संवैधानिक आपातकाल, आपातकाल है ना, ये हो जाएगा राज्यपाल। राष्ट्रपति रहता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता। लोकसभा का कार्यकाल तब तक भंग नहीं हो जाए जब पहले बैठक की नियत तिथि से 5 साल यार। भारत के किस राज्य में कैलपो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने दिया होगा पेपर तो आपको पता होगा, कल का ही ये पेपर है, कल ने परसों का पेपर, कर्नाटक आ जाएगा। वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था, वेट्टी। स्किप करेंगे, नहीं पता मैं। इसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। स्वामीनाथन, MSP, जीवी रामकृष्ण, MS स्वामीनाथन को तुक्का लगाएंगे, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा किशन, तबला, तबला, सरोद, नहीं तबला तबला तबला, ठीक है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्य के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए, अरे यार 44 अभी अभी लगाया है उत्तराखंड में भी। औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? अरे इंग्लिश क्या है इसका? 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन इन विच पॉलिसी? तुक्का ही लगाना पड़ेगा ना। 7 या 8, पांचवी छठी तो नहीं होगा, 8वीं में देंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्थान आमतौर पर डैश द्वारा विनियमित किए जाते हैं। क्या NBFC है क्या? NBFC, यस। अरे यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आगे बढ़ो। ऐसी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद, ग्रेटेस्ट माय नहीं, गोल हो जाएगा। स्टेट फ्रॉम द हर्ट द रेस ऑफ मिल्खा सिंह, हटाओ। आई कैन ऑप्शन सही है। टू विच सिस्टम हैज RBI granted necessary approval for the launch of interparallel पेमेंट सिस्टम इन इंटरबैंकिंग? एक सेकेंड, RBI किस प्रणाली की आवश्यकता को मंजूरी दी इंटरनेट बैंकिंग के लिए? किस इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम के लॉन्च के लिए? इंटर पेमेंट सिस्टम के लॉन्च के लिए RBI ने किस प्रणाली को आवश्यक मंजूरी दे दी है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये गड़बड़ है भाई, स्किप करेंगे इसको। ईरान के एक वर्ष में 500 लॉन्च किया है, स्किप करेंगे यार। इस देश की क्रिस्टल मेज 2 रॉक नामक वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, देखना पड़ना, ये तो पढ़े नहीं है भाई, मध्य भी बोला। टेस्ला, अच्छा इकाई है भौतिक। एम्पियर विद्युत धारा, डी का एक ये आ रहा, ठीक है। ये दो तो गया। टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। 1 का 3, 1 का 3 सही तो है, आगे बढ़ो। 1 का 3 वेबर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण, C का 2। चुंबकीय प्रवाह, रुकिए इंग्लिश देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स सही है। सही, आगे बढ़ते हैं।
पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करता है और एंजाइमों का उपयोग करके पाचन करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करता है। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करता है और एंजाइम का उपयोग करके पाचन करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीविता थोड़ी कहेंगे, मांसाहारी, मृतजीविता प्राणी, समभोजी। होलोजोनिक, स्पेटो, कार्निवोरस। और परजीविता नहीं होगा, मांसाहारी भी नहीं होएगा, मृतजीवी नहीं, यही हो सकता है। थोड़ा सा तुक्का लगाएं, ठीक है? आते इंग्लिश पे। CONSCIENC, CONSCIENC, कंसाइंस, ठीक है? SCO, कंसाइंस, ठीक तो है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग। हेल एंड हार्टी का मतलब क्या आता है? हार्टी दिल से, क्लमजी काम, एंग्री बट हैप्पी, वीक एंड इल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्या दे? बात के लिए रखते हैं इसको। मिस स्पेल्ट, मुस्टेच है ना? यही तो गलत है भैया, मजल, MOUSTACH ही होता है मुस्टेच। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ो। द डॉक्टर कैन सॉ, सी सॉ सीन, ये गड़बड़ है भैया, पहला वाला ये। सी सॉ, सी होना चाहिए, डॉक्टर कैन सी। दे फाइनली एग्रीड ऑन द बिजनेस डील, ये तो हो गया आपका रिवील करना। आई टू आई, यस, आंख से आंख मिला दिया, इसका मतलब यस, एग्री है आप भी। ए एनवेलप, ए पैन एनवेलप, पैन एनवेलप वेव्स, ए पैन एनवेलप्स वेव। डेली जॉब, इंपॉर्टेंट जॉब, एंडलेस जॉब, मीनिंगलेस जॉब, पैन एनवेलप। अंदर है तो क्या दे सकते हैं? तुक्काबाजी देंगे यहाँ पे। एलेक्सा, स्टॉप। Creatures began moving properly around 570 million years ago, shortly before the Cambrian explosion sparked the first vertebrates. Creatures began moving properly around 570 million years ago, shortly before the Cambrian explosion. सही तो लग रहा है यार यहाँ पे हमको। When spark, who, अरे यार गलत है यार। No substitution required होना चाहिए। He was asking for if anyone had seen his friend, गलत है भैया। ही वाज आस्किंग आना चाहिए यहाँ पे। अराउंड अराउंड कुछ नहीं आएगा इसमें यार। पेंसिव में होता है सोचना विचारना, एकदम क्या कहते हैं उसको? आ, हाँ, सोचना, गहरी सोच में आना, दैट्स कॉल्ड पेंसिव। एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रिवोलस दे दो भैया ये होता है क्या है कि हल्के में लेना, वही हो सकता है। एंटेनिम ही ना? हाँ। हाउ डू यू इंटेंड टू डील विद प्रॉब्लम होता है आगे। A person who remains unmoved and unaffected by others people opinion suggestion. A person who remains unmoved. A person who remains unmoved and unaffected by other people's opinion suggestion. Irresponsible गलत हो जाएगा। अनरिलायबल भी गलत हो जाएगा। इम्प्रूडेंट, इम्परवियस, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है वर्ड हमको। चांस तो लेंगे। She started repaying the money she borrowed from me, but the amount she returned me is significant compared it out of the hand, jaw dropping an eye of an eye. Significant compared a drop in a bucket. करेक्ट एडियंस बोल रहे हैं ना? अच्छा, मतलब पहला होता है कि इसका कहने का मतलब ये, अगर पहले ले लिए बहुत ज़्यादा पैसा, धीरे 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 कम कम करके दे रहा है, तो ये ड्रॉप इन अ बकेट जो हो जाएगा। यू आर नॉट अलाउड इन दिस क्लब अनलेस यू आर नॉट, गलत भैया। नॉट ए मेंबर विल बी गलत। आगे ट्रायम्फ मिस होता है जीत, फेल्योर हो जाएगा नहीं, विक्ट्री। नहीं पूछ रहा है। आगे टॉकिंग अबाउट इट माइट हेल्प, ये पहले ही गलत हो गया भैया। इट माइट हेल्प बट दे हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट। यहीं पर गलत लग रहा था, हम आगे क्यों जाएं भाई, एक नंबर गलत लग रहा है हमें।
इनकरेक्ट है, इकोनॉमी सही है, एक्लिप्स सही है, ईसीएल अभी ठीक है, इसेंट्रिसिटी ईएससी ये गलत है भाई, यहाँ पे गलत दे दिया इसने। इस ग्रंटल्ड ग्रंटेड तो नहीं आएगा, सीधा सीधी तो नहीं आएगा। अपराइट मीन्स होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट ठीक है, ईमानदार। डोलफुल मीन्स होता है लैसिट्यूड ठीक है। टायरेंट मीन्स होता है वो ज़्यादा फेरोशियस, क्रूएल। ग्रंटेड का नहीं पता हमें। इस ग्रंटल का होता है जो भी होगा ना, ये निगेटिव में जाएगा, और निगेटिव में क्या दे सकते हैं, अपराइट तो आएगा ही नहीं। टायरेंट डोलफुल दे सकते हैं यार। सस्टेनेंस का क्या आएगा, डेप्रीवेशन, नरिशमेंट, स्टारवेशन, कंटेमिनेटेड मीन्स होता है सस्टेनेंस, डेप्रीवेशन ये हो गया निगेटिव, स्टारवेशन निगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ तो हमको दिख रहा है यहाँ पे। नरिशमेंट को लगा के चलेंगे आगे। द चिल्ड्रेन हैड ए कंपटीशन टू सी वी कुड हु कुड हॉप ए फास्टेस्ट, हैड ए कंपटीशन टू सी हु कुड हॉप ए फास्टेस्ट, यहाँ पे गलत लग रहा है। द फास्टेस्ट होना चाहिए ना, सुपरलेटिव है यहाँ पे। आफ्टर डैश वी टू के ब्रेक, आफ्टर गया 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 स्टडिंग आगे। ओके, Delhi National Zoological Park, which opened in 1959, is next to the well-known Old Fort, one of the top zoos in the entire Asian continent. It stands out of its that's given an animal birds a house and a habitat that is still close to nature, natural as possible within. With a total area of 214 acres, it is perfect to picnic in the winter. The National Zoological Garden in New Delhi is are home to over 200 different animals and birds. These animals and birds, which originate from many areas such as Africa, Australia, America, etc., is a home zoo. The Mughal Kosh Minar serves as the Delhi Zoo's entrance. Delhi National Zoological Park, which opened in 1959, is located next to. It stands out for its dash to give the animal. It stands out for its effects, exclamation, its efforts to give animal birds a house. ठीक है, efforts लगाया, then it is perfect for picnic, especially in winter. ठीक है, चौथा महीना है। न्यू दिल्ली आर होम टू ओवर 2000 डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड स्पीसीज हो जाएगा, which originate from many areas such as Africa, America, Australia, etc. Dash is home. These animals have a bird which originate from many areas such as these animals and birds which find a home. Finds नहीं लगेगा क्योंकि these आ गया है ना। आगे तो 3 क्वेश्चन छोड़ा था हमने, एक ये लगा देते हैं इसको, और ये बात के लिए रीजनिंग में क्वेश्चन छोड़ना थोड़ा हमको अटपटा लग रहा है यार। अच्छा के 36 और अच्छा बन गया भाई, बन गया। क्या कर रहे थे अभी यार, बड़े बड़े चौवाल से 14 14 196 भागा, ये तो नहीं आएगा। चलो सुना 256 5 7 13 नहीं आएगा। 18 18 324 भागा 16, ये भी नहीं जाएगा। 10 जाएगा 100 भागा 4 25, बिल्कुल सही है भाई, फोर्थ ऑप्शन। वही ना बोले, अपने आप को कुछ लग रहा था अंदर में यार, ऐसे नहीं बनेगा। एक ये क्वेश्चन बाद में भी देखते, इसको पहले मैथ्स देख लेते आसानी से।
2010 में एक जनसंख्या इतनी थी, 2020 तक जनसंख्या 10% बढ़ती होती, 2020 में जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 11/10 आ जाएगा ना, 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 2 1 3 और 3 7 3 10, 9 4 13, 5 18, गलत हो गया, 2 1 3, 8 3 11, 814 8 22, ये तो सही लग रहा है भाई। 7 4 11, ये तो गलत हो गया, ये 2 8 और 8 5 13, ये भी गलत। तो भैया एक बार इसको गिनती कर लेते हैं फिर से, 2 1 3, 8 3 11, 8 14 8 22, बिल्कुल सही है। बिना देरी का हम लोग इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अंजलि का वजन 60 kg है, 3 महीने बाद इसका वजन 20% बढ़ जाता है, 6/5, 8×6 = 72 हो जाता है। अगले 3 महीना में ये 25% बढ़ जाता है। अच्छा भैया, 25 25 25 100 18 चौके बाद 18 5 90 हो गया, 60 से 72, 72 से 90 हो गया। 6 महीने बाद अंजलि का वजन कितना केजी? भैया 90 kg है। क्या कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, आसानी था ये। पी और क्यू मिलकर जो है ना 21 दिन में, क्यू अकेला इसे 84 दिन में। क्यू की दक्षता दोगुनी हो जाती है। चलो ऐसा नहीं कर सकते, पहले हम 84 लिख लेते हैं, 21 चौकी 84, 4 और यह हो गया भैया 1, 3 कम करो तो ये हो जाएगा भैया आपका क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28। एफिशिएंसी क्या होगी, ये 28 या 84। ठीक, क्योंकि दक्षता दोगुनी कर दी जाती है, तो दोगुनी होगी यहाँ पे 2। ठीक है, और पी और क्यू मिलकर कार्य को कितने दिनों में, यदि ये 2 कर देता है दक्षता, तो ठीक तो है। 84/42 आ गया, 42, 4 दूनी 8, नहीं है 42 दूनी 84 हो गया है तब यहाँ पे। 3 2 5, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16.8, यानी 17 दिन लग जाएगा तब तो लगभग यार, है ना? डाउट तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये आपको दे दिया है, आपको सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये एरिया दे दिया इतना ई सी, पहले देख लेते हैं, गलत हो जाएगा ऐसे में। ए बी सी क्यू पी और ये आर, क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर ए बी सी, क्यू पी आर ए बी हो गया 18, बी सी हो जाएगा भैया आपका 10, और तो पी आर क्या हो जाएगा, तो पी आर आप मान लिया एक्स, ए बी सी 2/9 बराबर 10/x, 2 5 10, 9 5 45 हो रहा है यहाँ पे। कैसे गलती हो रहा है यहाँ पे, सिमिलर है ना? ये बताओ गलत कैसे कर रहे हैं भाई। ए सी हो गया भैया आपका कितना 12, और ए बी हो गया भैया कितना आपका 18, बी सी हो गया कितना भैया आपका 10। ठीक है, तो आपका बोल रहा है पी आर बराबर क्या होगा, तो 18/x, रुक जाइए, 10/x बराबर 2/3, 2 5 10, 5 3 15 विल बी द आंसर। यार सही था यहाँ पे आंसर, खामखा परेशान हो रहे थे। एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है, प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। ओके, 5/25, 1/5 - 1, 5 - 4/5, तो 4 × 4 = 64, 125। अब बर्तन में कितना दूध है? ठीक तो है, क्या ही दिक्कत है, 25 25 25 100, 4 × 16, 6 × 24, 25/5। अरे गड़बड़ी कर रहे हैं क्या यहाँ पे? यार सिंपल क्वेश्चन है ये। अच्छा इसको बाद में देखते हैं। D1 में कुल जनसंख्या आपका 30,000 है, D1 में कुल जनसंख्या 30,000 है। D1 में गरीबी रेखा से नीचे महिला की संख्या है, गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 15 है,
गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिला 3/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9 तिया 27। आगे बढ़ते हैं। 2017 से 2018 तक प्राप्तियों में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? 2017 से 2018 में प्राप्ति में ना, प्राप्ति में वृद्धि प्रतिशत हो गया यहाँ पे 670, 16/64, 16 × 64, 25% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। चावल बेचा जाता है, वास्तविक माप से 20% कम वजन पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10% लाभ पर 10 से 11 पे बेचा जाता है। वास्तविक माप से 20% कम तोलता है। 5 से 4, 4 से 5, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 10 के 40, 11 × 5 = 55, 15 × 40, 11, 3/8 आ रहा है ना, यहाँ पे 100 कर देते हैं यहाँ पे। 4 दूनी 8 और ये 25 या 75/2, 37.5, 37.5, ये तो सही है। 37.5, 370, 75 सही है। आगे बढ़ते हैं। 4 पे पावर 12, 4 पे पावर 13, 4 पे पावर 14, 4 पे पावर 15। हमने क्या कर लिया, 12 कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 × 4 = 16 और 4 × 4 = 16, 64, 64 70, 10 80, 4 × 4 = 85 आ गया है। अब बताओ ये 85 किससे कटेगा? 17 × 5 = 85 और सबसे तो नहीं कट रहा है ना, तो 17 से डिवाइड हो जाएगा ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। जब एक तार को वर्गाकार में मोड़ा जाता है तो इससे घिरा क्षेत्रफल इतना आ जाता है। तार को वर्गाकार में मोड़ा जाता है तो क्षेत्रफल 5929 आ रहा है। 7 × 49, 88, 7 × 49, 14 आ गया। और 3 कर लेते हैं, नहीं 7 कर लेते हैं, तो 7 से हो जाएगा आपका। 7 × 49, 7 × 28, 4 × 32, 7 3 10, ये आ गया 77 आ गया यार। ये बराबर 77 आ गया। ठीक है। यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो 77 × 4, 7 × 28, 30 आ गया। वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो तार से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2 पाई r हो गया। तार से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त में? अगर तो 7 × 4 = 11, 6 × 5 = 11, 8 × 4 = 12, 5 × 2 = 7 गलत हो गया, 7 × 3 = 10, 6 × 2 = 8 गलत हो गया, 9 × 5 = 11, 9 × 4 = 13 गलत हो गया। 11 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है। हम क्यों आगे बढ़े यार? हम क्यों आगे बढ़े? यही जब हमको आंसर यहाँ पे मिल गया है तो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 20% वार्षिक की दर से 20,000 रुपये मूलधन पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। तो भैया एक तो 60% तो हो गया इधर, और इधर हो गया तो क्या कर सकते हैं आप? 20 + 20 + 400, 20 20 40 60 44 +20 + 44 = 88, ये हो गया भैया इधर। तो 54 10 64 8, 64 और 8 72.80 आ गया। तो 60 10 70 12.8 का डिफरेंस क्या आ गया भैया आपका? यही तो पूछ रहा है हमसे। 1 2 3, अच्छा 1 2, ये तो काट उठ के भैया हो जाएगा कितना आपका? 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 2560 आ गया यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे अंतर आपका यही आएगा 2560। आगे बढ़ते हैं। दुकानदार 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदता है। 9 रुपये प्रति दर्जन। अच्छा 12 रुपये में, 12 रुपये का चॉकलेट, 12 चॉकलेट 9 रुपये में, तो एक चॉकलेट 12 में, तो 240, 12 दूनी 24, 20 नमा 180 रुपये में। वह उन सभी चॉकलेट को 1 रुपये प्रति की दर से बेचता है। उसका लाभ बताइए। ये बताइए 240 चॉकलेट है, 240 रुपये में बेचा, लाभ हो गया 1824/180 में, चौधरी का 18, 33.1/3% क्या हो गया उसको? लाभ हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉसेक थीटा माइनस बटे कॉसेक -1 कॉसेक +1, तो वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं दूसरा चीज़। क्या कर सकते हैं इसमें? कॉसेक इंटू कॉसेक थीटा +1 प्लस कॉसेक थीटा -1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 आ गया ये।
फॉर्मूला क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको उधर ले जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, इसको हटाओ, नीचे आ गया कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा, टू कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, कॉसेक है ना, यहाँ पर जगह साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, ये गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 के प्रथम 8 गुणकों का औसत क्या होगा, 8 के प्रथम 8 गुणकों का औसत क्या होगा। अरे 8 का 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 के 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64। 8 कॉमन ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो औसत पूछ रहा है ना, n × n+1/2 आता है ना, तो n आ गया क्या 8 प्लस 9 गुणकों का औसत पूछ रहा है ना। अच्छा, 8 प्लस 9/2 इंटू 8 आ जा रहा है, 2 चौके 8, 8 17 चौके, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार। n × n+1/2 होता है, n × n+1/2 होता है, और एवरेज भी पूछ रहा है तो 8 आ गया यहाँ पे, n हो गया यहाँ पे 8 इंटू 8 एक 9 बटा 8 × 2, 8 8 तो कट गया, 2 चौके 8, 9 चौके 36 ही तो आएगा यार। सिंपल सी बात थी, n × n+1/2 आएगा यहाँ पे। नहीं समझे, ये एक बार हमको भी डाउट हो रहा है यार, n × n+1/2 आता था ना आपका, एवरेज निकालेंगे तो फिर n तो n कट ही जाएगा ना, 8 8 तो कट ही जाएगा, तो n+1/2 8 एक 9 बार, ये काट तो यहीं आ जाएगा, 8 × 8 और 9/2, 9 चौके 36, सही तो है यार, आगे बढ़ो। नीतीश की आयु रमेश की आयु की तिगुनी है, नीतीश की आयु रमेश की आयु की तिगुनी है। नीतीश हितेश से 11 वर्ष बड़ा है, हितेश से 11 वर्ष बड़ा है, हितेश से 11 वर्ष बड़ा है ना, ये हो गया। हितेश की आयु 31 वर्ष है, हितेश की आयु 31 वर्ष है, 31 10 41 2 42 साल हो गया। रमेश की आयु क्या हो जाएगी, रमेश की आयु भैया 42 साल हो गई। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या यार, कुछ गड़बड़ कर दिए यहाँ पे। चलो एक सेकंड, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नीतीश की आयु रमेश की आयु की तिगुनी है और हितेश से 11 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे देखो, हितेश हो गया एक्स, हितेश से 11 वर्ष बड़ा इधर हो गया, और नीतीश की आयु रमेश की आयु की तिगुनी है, रमेश की आयु की तिगुनी है। x + 11/3 कर सकते हैं ना, तब इसकी तिगुनी कर दिया आ जाएगा। ठीक है, हितेश की आयु 11 21 साल है, तो रमेश की आयु क्या हो जाएगी, रमेश इधर है 31 + 11/3, 1 1 2 3 1 4/3, 14 या 42 विल बी द आंसर, रमेश की आयु। जुलाई से नवंबर तक कुल बिक्री और जुलाई में बिक्री की प्रतिशत, जुलाई से नवंबर तक की कुल बिक्री। ठीक है, जुलाई से नवंबर तक की कुल बिक्री की तुलना में जुलाई में बिक्री प्रतिशत कितना है, जुलाई से नवंबर तक की कुल बिक्री 45, जुलाई से नवंबर तो ये 360 हो जाएगा, और जुलाई में बिक्री कितने प्रतिशत है, 9 5 45, 9 चौके 36, 15 40, 4 दूनी 8, 50, 12.5% है क्या यार, 45/360 ही का परसेंटेज में वैल्यू पूछा है ना। 9 5 45, 9 चौके 36, 15 40, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5% होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, जुलाई से अगस्त नहीं था, जुलाई से नवंबर तक था ना, जुलाई से नवंबर तक। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
ये वैल्यू आपको दिया हुआ 1 प्लस 1/x² क्या होगा? तो आप ऐसा करो कि x प्लस 1/x बराबर हो गया 5। यहाँ पे क्या पूछा है? या नहीं तो आप ऐसा करो कि x माइनस 1 बराबर 5x आ गया ना? तो ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। समझ रहे हो बात को? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या फिर इसी को उधर ले जाओ। तो क्या हो गया भैया? यहाँ पे 4x बराबर -1, x बराबर -1/4 आ गया। ठीक है, चलो। तो 1 प्लस 1/16 आ गया, 16 एक 17/16 आ गया यहाँ। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। 1 प्लस 1/x², 1 आ गया और 16 आ गया। 16 तो इधर ही आ जाएगा, 16 एक 17 विल बी द आंसर हो गया यहाँ। सही था यार। आगे बढ़ा जाए। एक कार सीधी सड़क पर इतना दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली इतना दूरी इतना किलोमीटर, ठीक है, इतना औसत गति क्या होगी? औसत गति क्या होगी? आपको ये बताना है ना। चलो, हमने टोटल मान लिया 3x, कुल दूरी बटा कुल समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। सॉरी, ये 20 है, ये हो गया भैया आपका 60। तो ये 60 ही आ गया पूरा, 10 के 60, 20 दिया 60, और ये x, और 3 9 1 10, x 60 इंटू 3x, ये तो गया भैया, ये गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी क्या हो गई? स्पीड हो गई एवरेज। आगे बढ़ते हैं। पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर का, और आर माइनस पी, ठीक है। पी से क्या करें? वैल्यू पुट करने से कुछ फायदा है क्या? पी क्यू आर बराबर नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना? बाद में देखेंगे इसको यार। कौन संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 5 4 9, 5 3 8 1 9, ये है। 5 5 10, एक 11 4 15, 3 18, ये भी है। 5 5 10, 11 4 15, 3 18, ये भी है। 5 1 6 4 10 3 13 6 19, ये गलत है। आगे बढ़ो। अच्छा, तो ये दिया है भाई साहब 10√3 आ जाएगा माइनस सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री, इट मीन्स सेक 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, और ये 2 हो जाएगा √3 माइनस 2। साइन 60 डिग्री √3/2, और ये साइन का 30 आ जाएगा इधर, और ये इसका 30 60 में चेंज हो जाएगा। आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा देखो, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या था? ठीक तो है यार। सही है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या लग रहा है कि गलती हम कर दिए हैं? √3 माइनस 2, √3 आ गया 45 डिग्री, और कॉस हो जाएगा इधर, ठीक है। कॉस 60 डिग्री 1/2, ऊपर आ जाएगा 2। सही है, सही। आगे बढ़ते हैं। अमन कमन अच्छा, कमल और मनन की गतियों का अनुपात ये है। समय क्या होगा? स्पीड का दे दिया 2 3, और ये 4। चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। समान दूरी डी बराबर क्या होता है? S1 × T1, S × T। ठीक है। तो सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस समान है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। S2 T2 है, तो S1/S2 बराबर T2/T1 आ जाता है ना? ठीक है। आप ऐसा करो, 4 तिया, अच्छा इसका छोड़ो, 4 तिया 12 इधर आ गया, और 4 दूनी 8 इधर आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 4 3 आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। ऐसे भी आप डिस्टेंस यदि लेना चाहते हो इक्वल है ना, तो आप 12 ले लो, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अमन, कमन, कमल और मनन सेम है। ठीक है, आगे बढ़ो। ट्राइंगल कैसे कहे यार। ए बी सी, ए 30 डिग्री है, त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर, परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अरे यार, बीसी की लंबाई क्या होगी, कैसे पता चलेगा। ये दे दिया है, ठीक है। परित्रिज्या आपको दे दिया 10 cm। ठीक है, ए माना इसको, बी माना इसको, सी माना इसको, और ए हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या होगी, कैसे निकलेगा ये। परित्रिज्या तो यही हुआ ना। बात के लिए छोड़े इसको क्या, डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। आर पी एस ये दे दिया। आर ओ एस क्या होगा बताओ भैया। 180 में से 130 घटाओ तो 150 आ जाता है, प्लस 5 जोड़ो 155 विल बी द करेक्ट आंसर। ROS सही तो है। आगे बढ़ते हैं। साइन 4 ये कैसे बनेगा भाई, ये वाला क्वेश्चन। 12 साइन पे पावर 4 थीटा, कॉस पे पावर 4 थीटा। अच्छा, क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये बताओ आप। 12 इधर रखा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 18। 12 18 30। कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, 3 4 5 करके चलते हैं। कुछ ज़्यादा हो जाएगा यार इसमें ना, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो 1 हो जाएगा। और इसको यदि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दे, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दे, प्लस 78 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 12 हो गया। प्लस 18 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन पे पावर 4 थीटा। अरे यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आता था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी आता था ना, माइनस ए बी। तो ए प्लस बी कर दिया यहाँ पे, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए और बी तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा करते थे ना। जी हाँ, करते थे। यहाँ पे एक आ गया, ये तो हो गया खत्म कहानी इसका। और 12 का 12 ही रह गया यहाँ पे, प्लस 18 साइन पे पावर 4 और कॉस पे पावर 4 रहेगा ना फिर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे किए यहाँ पे यार, साइन पे पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी किए ना यहाँ पे। ठीक है, इंटू करें यहाँ पे 18, 12 प्लस 18 माइनस 18 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 78 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर
12 प्लस 18 30 आ जाएगा, माइनस 18 चौके 72, 8 7 15, कम कर देंगे 18, कितना आ जा रहा है यहाँ पे वर्ष 060 आ रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 30 माइनस माइनस नहीं प्लस आ जाएगा 60 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे संभव में आ जाएगा यार? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, स्किप ही करते हैं इसको। दिमाग कहाँ लगाया जाए, यहाँ तो सही है, सही तो है यहाँ पे 5 नंबर में। हाँ, ये गलत कैसे हो रहा है यार? 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर शुद्ध दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया दो और बार दोहराई जाती है, यानी टोटल 3 बार हो गया ना। 5/25 वन माइनस 25, 5 में से गया 4/5 आ जा रहा है। यह प्रक्रिया दो और बार दोहराई जाती है। 4 चौके 16 चौके 64/125। तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है यार? 5 नंबर यार सिंपल फार्मूला आ रहा है यार। रीजनिंग का ही देख लेते हैं एक बार। 16 नंबर क्वेश्चन ना। GROUNDSWA, इंडियन रेलवे। ओ का तो 15 2 17 बता रहा है। ये दो कम किया है, दो कम किया है। दूध वाला GT रोड नहीं, ऐसे संभव नहीं लग रहा है ये। GT यार, मैथ्स में 3 4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, इसमें वैल्यू पुट करके क्या फायदा पड़ेगा? ये तो समझ में आता है कि ए 30 डिग्री है, परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई क्या होगी, या फिर इसको ऐसे तो नहीं कर दिया है? ABC ये 90 है, 10 दूनी 20, ऐसा भी तो नहीं है ये। 30 ये 60 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं क्लियर किया इसने। परित्रिज्या बराबर क्या होता है आपका, R/sin A। 10 बराबर 1/sin A कितना हो जाता है? 30 डिग्री 1/2, 2 5 5 है क्या आंसर इसका? बोला तो नहीं है आपका। BC/R थीटा R/sin, शायद वही तो नहीं है। 5 दिए हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है यार? प्रक्रिया दो और बार दोहराई जाती है तो बर्तन में कितना दूध है? चार बटा पाँच, ये तो दूध हो गया, टोटल हो गया। 4 चौके 16 चौके 64 125, दोनों का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। और समझ में नहीं आया यहाँ पे। 64/125, ये कैसे नहीं बन रहा है हमसे? पता नहीं साला माइंड्स क्या हो गया, पता नहीं। ठीक है, हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 165.5 नंबर आया है, ठीक है। 84.5 गलत हुआ है। इसमें कैसे कह सकते हैं आपकी रीजनिंग आपका इजी था, नो डाउट। मैथ्स आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। यदि आपने वो सारा फंडा नहीं इसमें इस्तेमाल किया ना, तो आपके टाइम कम पड़ जाएंगे मैथ्स को सॉल्व करने में। जीके आप हार्ड ही लेके चलो इसको, जीके को। थोड़ा सा रिपीटेड था आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, नहीं प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर के
प्रीवियस ईयर नहीं, ये आपका अभी जो हाल-फिलहाल में 3-4 दिन, 5 दिन पहले आपका टेस्ट हुआ था ना, लाइव टेस्ट, उससे 3-4 क्वेश्चन आपका हूबहू दे दिया था, ठीक है? और इधर इंग्लिश, इंग्लिश हमको क्लोज़ टेस्ट आसान लगा, क्लोज़ टेस्ट ईज़ी था एंड वर्ड जो था आपका, ये वर्ड आपका क्या कहते हैं एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुँच सकते थे। यदि आपने इन सारे मेजर को आपने अप्लाई किया होगा ना, तो आपके टाइम रहते आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। और ओवरऑल यदि आप बात करना चाहें ओवरऑल, तो पेपर आपका ईज़ी कहलाएगा। मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन को सिर्फ़ छोड़ के, ईज़ी कहलाएगा आपका, ठीक है? और इस ईज़ी में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के मार्क 150 के आस-पास होंगे और इसका आपको भी लग रहा है कट ऑफ जो जाने वाला है ना 140 के अबव जाने का चांस है इसमें कट ऑफ, ठीक है? 140 या 145 आप रख लो। 145 आपका कट ऑफ इसका जाने वाला है क्योंकि ये पेपर आसान लगा हमें और आपका कैसा रहा यह पेपर यदि आपने अटेम्प्ट किया है तो आपने मार्क्स बता दीजिए, ठीक है? और आपके हिसाब से पेपर का कट ऑफ कितना जाना चाहिए? और इस लाइव मॉक को यदि आपने नहीं दिया है, तो आपसे गुज़ारिश है कि ज़रूर आप इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए और अपना मार्क्स शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में क्या ख़्याल है आपका? आप लोग ज़रूर अपना विचार दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है और उम्मीद था आप लोग इस पे पॉज़िटिव कमेंट ही करेंगे, ठीक है? ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच यदि शेयर करना चाह रहे हो आप, शेयर कर दो। क्योंकि आपको आने वाले समय में तमाम तरह की चीज़ें आपको वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, टू डू लिस्ट। तो आप कम से कम अब जो समय बचा है आपके पास, जो 50 डेज़ आपके पास है, कम से कम उसमें तो आप रूटीन फ़ॉलो कर लो। साथ-साथ मेरे हिसाब से यदि कॉम्पिटिशन में 2-3 बंदा साथ में रहता है, तो वो अच्छी तरीके से तैयारी कर पाता है और जिस हिसाब से मैं रूटीन बनाऊँगा, वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं भाई बहुत ज़्यादा टास्क दे दिया हूँ और उस टास्क को कंप्लीट करने में आपको 2 दिन लग जाएगा, ऐसा नहीं करूँगा मैं। जैसा मैं रूटीन फ़ॉलो करूँगा, उसी हिसाब से मैं रूटीन के मुताबिक आपको जो है सो यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मैं बताता रहूँगा। तो इसीलिए आप हमारे इस चैनल को जॉइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों तक हमारी नोटिफ़िकेशन पहुँच पाए समय पे। टाइम पे, ठीक है? चलिए इस टेस्ट के बारे में आपका क्या ख़्याल है ये ज़रूर बताइएगा और अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे और ज़रूर आप लोग जो है सो अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? जल्दी से 5 के तक पहुँचना है हमें विदिन आप समझ रहे हो कितने दिन के अंदर, ठीक है? चलो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलो भाई फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड उम्मीद था आप लोग स्वस्थ होंगे और कल मिलते हैं एक नए एंड इनोवेटिव टेस्ट में उम्मीद करते हैं हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।